अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपने 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। एक्सपेक्ट कहते हैं किसी चीज़ की तवक्कुआत रखना, अंदाज़ा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है कितनी दफ़ा कोई इवेंट जो है वो होगा। यानी कि एक ऐसा पैमाना है इस बात का ये अंदाज़ा लगाना कि वो वाक़या कितनी दफ़ा पेश होगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला फॉलोइंग मेथड। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि टोटल ट्रायल कितने हुए हों। जैसे हमने एक डाइस को रोल ऑन किया है तो कितनी दफ़ा उसको किया है वो रोल ऑन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन 500 ट्रायल ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस what is expected frequency that the sum will be greater than 8। अब क्या है कि हमारे पास 500 ट्रायल हुए हैं 2 डाइस को ट्रायल करते हैं। तो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किए थे, तो इसमें भी हमने 200 उसके लिए टेबल बनाया था पूरा उसके आउटकम का कि कितने आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बना हुआ है पहले से। ये देखें, ये इस तरह से आपको अंदाज़ा तो है कि इसमें हमारे पास कितने आउटकम आते हैं। अब पूरा ये सैम्पल स्पेस बना हुआ है 1 1 1 2 1 3 1 4। पहले 1 को 1 से, फिर 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 1 से, 3 2 3 3, फिर 4 को सबके साथ किया है, फिर 5 को सबके साथ लिखा है, 8 को सबके साथ लिखा है। देखिए कि ये इस तरह से आपके पास जो है वो टोटल ट्रायल उन्होंने दिए हुए हैं कि टोटल ट्रायल यानी इतनी दफ़ा डाइस को जो है वो 2 डाइस को रोल ऑन किया गया है, इतनी ट्रायल उसकी हुई हैं डाइस की। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला लिखा n इजिकल टू पी ऑफ ए, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होंगे ये वाले और इनको प्रोबेबिलिटी से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। When 2 dice rolled once then possible outcome are ns। आपके पास क्या हो जाएगा, ns क्या है, टोटल जो हमारे पास सैंपल है, जो टोटल बन रहा है हमारे पास सैंपल स्पेस है वो हमारे पास है 36 सैंपल स्पेस है। तो हमने लेट कर लेना है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ द अकरिंग सम विल बी ग्रेटर दैन 8। अब इसमें क्या है कि हमारे पास वो वाले नंबर जो जिनका आंसर हमारे पास ग्रेटर दैन 8 आ रहा था। अब ग्रेटर दैन 8 कौन से वाले थे, उनमें से हमने वो देख लेने हैं। वो मैंने उसमें से निकाल के लिख लिए हैं इधर। तो इसमें क्या है हमारे पास ग्रेटर दैन 8, मतलब कि 8 भी हो सकता है और 8 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 3 और 6 कितने होते हैं, 6 7 8 9 हो जाएंगे। 5 और 4 भी 9 है, और 6 और 4 10 हो गए, 5 और 4 9 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, 5 और 6 11 हो गए, 6 और 3 9, 8 और 6 और 4 जो है वो 10 हो गए, 6 और 5 जो है वो फिर 11 हो गया, 6 और 6 12 हो गए। यानी कि उससे ग्रेटर हो सकते हैं, उससे लेस नहीं हो सकते। अब आपने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हमारे पास ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब 10 में हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारे पास सेम वही मेथड है जो पहली एक्सरसाइज में हमने किया है कि सैम्पल स्पेस टोटल से आप डिवाइड करेंगे और जितने ये हैं नंबर ऑफ हमारे पास इवेंट के कितनी दफ़ा है तो इसको हमने इससे डिवाइड कर देना है। ये आपने ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया पी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस, ठीक है। एन ए हमारे पास है 10 टाइम आ गया था। ये जो मैंने ग्रेटर दैन वो नंबर निकाले हैं
वो वाले 10 हो गए थे, और हमारे पास ये जो टोटल था सैम्पल स्पेस जो था वो 36 था। यानी 2 डाइस को जब हम रोल ऑन करते हैं तो हमारे पास 36 जो हैं वो आउटकम आते हैं। तो आउटकम के साथ इसको डिवाइड कर दिया, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 8 द 16। मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इसको मैनुअली करें, आप कैलकुलेटर से इसको कर लें, 5/18 आ जाएगा। हमने फाइंड आउट जो करना था वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फार्मूला के n मल्टीप्लाई पी ऑफ ए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल को मल्टीप्लाई करें जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है। इस प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 500 थे, उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें गिवन था कि 500 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 5/18 ये लिखा है, 500 वो लिखा है, जो ट्रायल है हमारे पास वो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपने क्या किया कि 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना आता है कैलकुलेटर का। तो इसमें क्या है कि 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो पहले इक्वल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब डिवाइड बाय 18 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर मैंने ये वाला बटन प्रेस करूँगी तो मेरे पास सिंपल पॉइंट में आंसर आ जाएगा 138.8। इसको राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया है 139 पॉइंट, नहीं लिखना, पॉइंट हटा दिया, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट ₹120 इफ़ ही ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड इन सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन्स का टॉस कर रहा है, 3 कॉइन्स हैं जिनमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो जब 3 कॉइन्स को रोल ऑन किया जाता है, एक कॉइन को प्रोबेबिलिटी होती है टोटल जो उसके आती हैं वो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। तो या हेड होगा या टेल होगा। एक कॉइन की 2 होंगी, 2 कॉइन की कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, और 3 कॉइन के हमारे पास, लेकिन ये है कि हेड, अब ये 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स की जो हमारे पास हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 8 हमारे पास जो हैं वो इसके सैम्पल स्पेस हो जाएंगे। यानी कि तीनों कॉइन्स को जब आप टॉस करेंगे तो उसके लिए क्या है कि तीनों के ऊपर हेड भी आ सकता है, ठीक है, तीनों के ऊपर हेड आ सकता है, या एक के ऊपर हेड हो बाकी 2 के ऊपर टेल भी आ सकता है, एक के ऊपर टेल हो दूसरे के ऊपर हेड हो, और फिर जो तीसरा है उसके ऊपर भी टेल आ सकता है, फिर एक के ऊपर टेल आ जाए तो बाकी दोनों के ऊपर हेड भी आ सकता है, एक के ऊपर हेड हो दूसरे पे टेल हो और तीसरे पे भी हेड आ सकता है। अच्छा, 2 पे हेड आ सकता है और एक पे टेल आ सकता है, या 2 पे टेल आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, और या फिर तीनों पे टेल आ सकता है। इसका मेथड आप लोगों को बताया था कि इसको थोड़ा सा मैप बना के ना किस तरह से ये आपने लिखना है, ये आपको याद हो कि कोई रिपीट ना हो। यानी कि ये 8 बनने हैं तो 8 ही बने, सैम्पल स्पेस आपके पास 8 ही हो। अब आपके पास टोटल जो सैम्पल स्पेस बन गई है NS जो है वो क्या है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 आपके पास कॉइन्स हैं। उन्होंने कहा कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन हो एक आदमी की कि जो टू गेट ₹120 उसको मिलेंगे अगर वो कम अज़ कम जो है उसके पास 2 हेड्स आ जाएं, यानी कि 2 कॉइन पे हेड आ जाए तो उसको क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको ₹120 मिलेंगे। अब क्या है कि पॉसिबिलिटी तो ये है कि तीनों पे भी हेड आ सकता है, ठीक है, तीनों पे हेड भी आ सकता है, और कम अज़ कम 2 पे आ जाए। तो हमने इसलिए इनमें से वो वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे जिन पे 2 या 2 से ज़्यादा हेड है। एक ये वैल्यू हो गई, और एक ये वाला हो गया 2, ये 3, ये 4, और ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास इवेंट जो है वो 4 बन जाएगा। आप इधर देखें कि हमने उसी को सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। देखिए 2 दफ़ा आ जाए, 2 हेड आ जाए, ठीक है, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। हमने उस इवेंट को सपोज कर लिया है।
अब क्या है कि हमारे पास वो एटलीस्ट 2 ऐड हो सकते हैं, तो ये 3 वाला भी हमने इसीलिए इसमें शामिल कर लिया है। अब आपके पास ये देखें, ये मैंने सारे उधर से लिख लिए हैं यहाँ पे कि ये 3 ऐड भी हो सकते हैं, कम से कम 2 हों, ठीक है। ये इस तरह से ये तीनों 1 2 3 4, ये मेरे पास इवेंट आ गया। एन ऑफ ए क्या है, टोटल कितने 1 2 3 4 हैं, तो 4 लिख लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4 को डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट से। जो हमारे पास सैम्पल स्पेस था वो 8 था, ठीक है। अब 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 8 से जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 1/2। अब इतनी सी प्रोबेबिलिटी है कि उसको जो प्राइज़ मिलना है, जो इनाम मिलना है उसको 120 रुपीज़, यानी 50% है उसकी। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50% है, यानी 1/2 कि हो सकता है उसको मिल जाए, हो सकता है उसका आ जाए इतना। तो हमने क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 120 के साथ। तो ये एक्सपेक्टेशन लिखेंगे हम, एक्सपेक्टेशन को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इतना इनाम मिल सकता है अगर उसका आ गया तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, find the expected frequencies of the given data if the experiment is repeated 200 टाइम। अब 200 टाइम रिपीट हुआ है, इसका मीन कि ट्रायल है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ये n हमें गिवन है और इधर उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है, एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा किया गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है आपके पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। मैंने ये कॉलम थोड़ा सा इस टाइप का बना लिया है, वैसे आपको ईजी हो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल है, जितनी दफ़ा कोई काम हुआ उसको हम कहते हैं ट्रायल, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है वो 200 है। अब हमने, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी उसकी दी हुई है, हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो इसमें देखें कि जो सारी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है इसमें हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ ट्रायल दिए हुए हैं, एन गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी 0.11 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 0.11 को मल्टीप्लाई कर देना है। आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी 0.11 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई कर देना है हमने 200 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर इसका 22, ठीक है। इसी तरह से आपने सबको कर देना है। बाकी आपके पास है 0.21, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 200 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 42 आ गया। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने बना दी है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमारे पास नंबर भी बताए थे कि कितने नंबर हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने किया हुआ है इसका। तो अब हमारे पास जो है ये 22 भी आ गया, 42 इसको मल्टीप्लाई किया, 0.17 को मल्टीप्लाई किया 34 आ गया, फिर 0.18 को मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 0.09 को मल्टीप्लाई किया 200 से तो 18 आ गया, 0.17 को किया तो 34 आ गया, 0.07 को किया तो 200 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 14 आ गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।